हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU बी फार्म कोर्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आप सभी ने शायद डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो क्यों है ज़रूरी, किस तरह से आपकी चॉइस फिलिंग को इफेक्ट करेगा, क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से अभी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कैसे आप चेक करें, आखिर अंतर क्या है कैंडिडेट प्रोफाइल और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में, और इसका आपके पास होना क्यों ज़रूरी है। कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा AKTU काउंसलिंग से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो इस टाइम पर आपको वेबसाइट पर शो रहा है उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, यह भी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। AKTU चॉइस फिलिंग लिखकर आप सभी लोग हमारी टीम से अपनी पूरी चॉइस फिलिंग को करवा सकते हैं, भले ही रजिस्ट्रेशन आपने स्वयं से किया है। चलिए स्टार्ट करता हूं एक एक करके सभी पॉइंट जो आपके लिए नेसेसरी हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, जब आप सभी लोग अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किए होंगे तो आपके पास एक कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर आता है। कैसे आता है ये? जब आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट uptsc.admissions.nic.in, उस वेबसाइट में सबसे नीचे जाने के बाद जहां पर बी फॉर्म वाला बॉक्स बना हुआ है, 5 बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। सेकेंड लास्ट जो आपका बॉक्स है वही बी फार्म कोर्स के लिए लिखा हुआ है वहां पर क्लियरली, ऐसा मैं बता रहा हूं, आपको आइडिया दे रहा हूं। तो सेकेंड बॉक्स जो है सबसे नीचे आपको पहुंच जाना है। अलग अलग 4 से 5 बॉक्स बने हुए हैं, उसमें बी फार्मेसी का एक बॉक्स है। वहां पर रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं, उसके बाद मैंने पिछली एक शॉर्ट वीडियो है इस चैनल पर, उसको आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया भी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं फिर से डिटेल में। वहां पर जब आप जाएंगे उस लिंक पर आप क्लिक करने के बाद आपको डालना है CVT UG का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वो डालना है जो अभी आपने फिलहाल बनाया है, जो भी हाल फिलहाल में आपने बनाया है अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान, AKTU काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के दौरान। उस पासवर्ड और CVT UG के एप्लीकेशन नंबर को डालकर आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कि साइन इन ऑप्शन वहां पर आता है, लॉगिन नहीं साइन इन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, सेम चीज है। साइन इन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिया रहता है ना उसी को एज इट इज ऊपर पेस्ट करना रहता है। इतना करके जब आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी प्रोफाइल खुल जाती है। प्रोफाइल खुलने के बाद वहां पर क्या है कि एक आता है व्यू या डाउनलोड लेटर, जहां पर ऐसे बिल्कुल साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं ना, कई एप्लीकेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन, इस तरह से फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, उसी में एक सेक्शन दिखता है आप सभी को व्यू या जनरेटेड लेटर में। उस पर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जब आप आगे प्रोसीड करते हैं, वहां पर आपके पास आता है सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं। जब आपने अपना कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर डाउनलोड किया था तो एक ऑप्शन आ रहा था, उसी एरो पर क्लिक करेंगे अब 2 आएगा। एक आएगा फाइनल कैंडिडेट सबमिटेड लेटर, उसी वाले पर आपको क्लिक कर देना है। सेकंड वाले पे राउंड में आप राउंड 1 सेलेक्ट करेंगे। इस टाइम पर ये राउंड 1 चल रहा है काउंसलिंग का, इसका आप ध्यान रखेंगे, आपको राउंड 1 सेलेक्ट करना होगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप क्लिक करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, तो एक लेटर आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वो लेटर आपके पास आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में चला जाता है। उस लेटर को आप जब देखेंगे, यदि जिस स्टूडेंट में नहीं आया वो भी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उस लेटर को देखेंगे तो उसमें और कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर में क्या डिफरेंस है, एक सवाल है, कई छात्र मुझसे पूछ रहे हैं। आप जब उस लेटर को देखेंगे वो एज इट इज कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर की तरह ही, यानी जब आपने अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया था अपने CVT UG के बाद, जब आप अभी फिलहाल में अपना रजिस्ट्रेशन किए AKTU के पोर्टल पर, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, पेमेंट होने के बाद, सेम वैसा ही लेटर, वही ही लेटर है जो आपको अभी भी शो हो रहा है, फाइनल वाला भी। लेकिन उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर स्टूडेंट ये है, उसमें ऊपर वेरिफिकेशन डेट पड़ी हुई है, उसमें लिखा है डाउन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसमें इसके पहले वाले में क्या लिखा था? कैंडिडेट प्रोफाइल। डाटा सब सेम है, बस अंतर यह है जहां कैंडिडेट प्रोफाइल लिखा था वहां पर लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, और बिल्कुल साइड में आपके फोटो के ऊपर वेरिफिकेशन डेट पड़ी हुई है। वो वेरिफिकेशन डेट क्या है? जो AKTU के वेरिफिकेशन के लोग होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, फिजिकली वेरीफाई करते हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करने वाले अध्यापक होते हैं वो अलग से होते हैं, उनके उनके टीचर होते हैं, उनके प्रोफेसर्स होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को देखते हैं और वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जो आपने अपलोड किए। तो उसके लिए एक वेरिफिकेशन डेट पड़ी हुई होती है, वही डॉक्यूमेंट को आपके रिजेक्ट भी करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपकी दिक्कत आ रही तो। आप लोग जब देखेंगे तो यही डिफरेंस आपको दिखेगा, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ी बात है। आखिर बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात भी मैं आपको बता देता हूं। जिसके पास भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा या उसका नहीं शो हो रहा है, उसकी चॉइस फिलिंग नहीं खुलेगी। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल जो लोग आज अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो लोग कल किए थे अपना रजिस्ट्रेशन, उनको अभी शो भी नहीं हो रहा है।
ज़्यादातर लोग जिनको 2 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है। जो लोग और भी ज़्यादा ओल्ड हैं उन्हें भी इसके बारे में नहीं सोचना है। जैसे जो लोग 9 तारीख 10 तारीख में भी अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब वो परेशान हो रहे हैं, सर मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत हो गया था, मैंने जनरल की जगह ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लिया था, मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया था, मेरे सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हुआ क्योंकि सर्टिफिकेट ओल्ड है। तो उनके लिए क्या संभावना है? उनके लिए संभावना ये है कि उनका जनरल लिख के आ जाएगा, आज के बाद आएगा। आज रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। आज के बाद जो आपकी कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस होनी थी वो ऑटोमेटिक जनरल लिख के आ जाएगी, या जनरल की जगह जो ओबीसी लिखना था, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका यदि गलत है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपका लेटर भी नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी नहीं आया है, तो आपके में जनरल लिख के आ सकता है। देखिए रिस्क है, बट यही हर बार होता रहा है, तो इसीलिए ये संभावना मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है और वहां पर आपका जनरल लिख के आएगा। जिनका भी इस तरह से कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो रहा है, गलती आपकी है। मैं हमेशा आपको सचेत करता रहा हूं, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनवाएं 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस में लगभग 3 से 4 स्टूडेंट की मेरे पास ही इस तरह से मतलब मैं घटनाएं देख रहा हूं कि उन्होंने वित्तीय वर्ष का जो फॉर्म लिया है उसमें 2023-24 है, वहां पर वित्तीय वर्ष 24-25 होना चाहिए, उनका डीबी लेटर जो है वो नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर नहीं डाउनलोड हो रहा है। ये समस्या आप अपने लिए खुद खड़ी किए हैं, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है कहीं ना कहीं। और यदि इस तरह से किसी डॉक्यूमेंट में कैटेगरी वगैरह में दिक्कत आया करे तो आप जनरल से अपना फॉर्म फिल कर दें। मेरे हिसाब से बिल्कुल रिस्क ना लें, जनरल से अपना फॉर्म फिल करें, आगे प्रोसीड करें। और पेमेंट होने के बाद कैटेगरी चेंज नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर वो जो भी करेगी AKTU की उनकी टीम करेगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, फिर वही उसके ऊपर है कि वो जनरल करके आपका वेरिफिकेशन लेटर बाद में रिलीज करती है। आज के बाद वेरिफिकेशन लेटर आपका भी आ जाएगा, वो जनरल लिख के आ सकता है, ये उनके ऊपर है। अब वो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। भले ही काउंसलिंग आप हमारी टीम से करवा रहे हैं, लेकिन अब उसमें कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, आप खुद ही चेक करेंगे या इस तरह से, क्योंकि जो चीज़ या लीगल है, जो चीज़ वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो रही, वेबसाइट पे वो सिस्टम है कि पेमेंट एक बार होने के बाद आप किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो उसको आप नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट रिमूव होगा, रिजेक्ट होगा, उसी को अपलोड आप कर सकते हैं, वेबसाइट पर ऐसा ही सिस्टम है। और ये सब कोई इंसान तो मैनेज कर नहीं रहा है, ये ऑलरेडी जो है वो सॉफ्टवेयर की सेटिंग है, वो अपने आप उस चीज़ को ले रहा है, उसमें आप खुद से स्वयं से कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर क्यों है ज़रूरी? जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर चॉइस फिलिंग तक अब नहीं डाउनलोड हो जाता है, उसकी चॉइस फिलिंग नहीं खुलेगी, ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप चॉइसेस को भर पाएंगे, कॉलेजेस की फिलिंग कर पाएंगे। ये मैं आपको एकदम 100% इसकी श्योरिटी देता हूं। जो लोग भी कोई भी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिसमैच चीज़ें भर चुके हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये रेड अलर्ट है। समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आप सभी लोग जो पिछले 2 दिन के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो भी लोग लगातार वेबसाइट पर चेक करते रहें, लॉगिन करके। इस चैनल की ही शॉर्ट वीडियो में आप जाएं, वो वीडियो पड़ी हुई है कैसे आप वेरिफिकेशन लेटर को चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो को आप देख लें, 50-60 सेकंड की होगी, उससे क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। लगातार चेक करते रहिए, लॉगिन कर करके, अभी नहीं आया है तो आएगा। और उसके साथ साथ अपनी मेल को चेक करते रहें, अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहें, क्योंकि डिस्पेरेंसी का जो मैसेज है, डॉक्यूमेंट गलत होने का जो मैसेज है, वो आपकी मेल आईडी पर जाता है। फिलहाल आप इसके लिए परेशान ना हो, मेल आईडी पर नहीं भी जाता है कुछ लोगों के, तो जिनकी भी मेल आईडी पर नहीं भी जाता है वो लगातार लॉगिन करके चेक करते रहें। जो लोग हमारी टीम से काउंसलिंग करवा रहे हैं वो भी टीम को बराबर रिमाइंड करवाते रहें। जो आपको दिया गया है व्हाट्सएप का, जो आपको अकाउंट दिया गया है, उस पर आप लगातार मैसेज के माध्यम से टीम को बार बार बताते रहें कि आप हमारा लॉगिन करके चेक करते रहें। क्योंकि देखिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आप चीज़ों को खुद से नहीं अगर सचेत रहेंगे तो कोई बच्चा छूट भी सकता है। आप इसके लिए खुद सतर्क रहें। 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, उनकी इनकमिंग कॉल बंद हो गई है, उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से जब तक काउंसलिंग चल रही है, जो लोग एक्टिव हैं वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी कॉल टाइम पर उठनी चाहिए। आप से जब जब वेरिफिकेशन कोड मांगा जाए या कोई इस तरह से बात आपसे टीम के द्वारा किया जाता है, व्हाट्सएप जो ऑफिशियल व्हाट्सएप मैसेज है, व्हाट्सएप का आपके पास उससे मैसेज जाता है, तो आप उसको रिसीव करें और थोड़ा सा अपडेटेड रहें। थोड़ी चिंता आप भी करें, यदि थोड़ी चिंता हम कर रहे हैं तो थोड़ी चिंता आपको भी अवश्य करना चाहिए। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। देखिए करने के लिए तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप जरूर निश्चिंत हैं, लेकिन निश्चिंत होने के साथ साथ जो आपका काम है वो आप बखूबी करते रहिए।
हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा अपने हर डॉक्यूमेंट के लिए बराबर रिमाइंड करवाते रहिए। जब भी आपको बताया जाता है कि आप इतने बजे के बाद संपर्क करिए, उतने बजे के बाद आपका मैसेज आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको भी एक्टिव रहना होगा। देखिए हम लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं, ये चीज़ आप समझिए कि कोई भी हो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा सकता है। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, इतना परेशान मैं क्यों हूँ कि सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर सबके पास होना चाहिए, इसलिए परेशान हूँ। यदि एक भी बच्चा फंसता है तो कहीं ना कहीं मैं अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं दिखा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना। जरूरी ये नहीं है कि कोई किसी को प्रूफ करना है या मेरा काम हो गया, नहीं, आप अपने काम को बखूबी करें। तो आप भी जब तक ये चल रहा है काउंसलिंग प्रोसेस या आपके एडमिशन की निर्णायक लड़ाई है, तो इसमें साथ दें, टीम का साथ दें, जो लोग भी आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं उनका साथ दें, वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड कर लें। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछें। निश्चित ही आज एक लाइव सेशन भी हो सकता है, शाम को 7 बजे आप सभी से जुड़ने का प्रयास होगा। उससे पहले भी यदि समय रहता है तो आपको एक अपडेट दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी चॉइस फिलिंग आप हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर AKTU चॉइस फिलिंग लिखकर मैसेज करें, आपको जल्द ही रिस्पॉन्ड किया जाएगा। कोई भी रिप्लाई है तो आपको दिया जाएगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।